हेलो ट्रेडर्स, दिस is Anirudh here। तो आज संडे 7 जुलाई 2024। तो पीएफसी पे हमारे जो सिस्टम है, ट्रेडिंग सिस्टम, उस पे रिसेंटली देयर इज अ करंट एमटीएम ऑफ द 200% प्लस is going on in this particular share। एंड हमने जो मोमेंटम ऑसिलेटर डेवलप किए हैं बेस्ड ऑन द मोमेंटम ऑसिलेटर प्लस जो लेवल्स यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखे हैं, ये लेवल्स ऑन एवरी स्टॉक, ऑन एवरी कमोडिटी, एवरी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग पे आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पर पीएफसी के लेवल्स ही ड्रॉ करके रखे हैं रिसेंटली। 150 से लेकर 608 इसके बाद भी लेवल है, पर फिलहाल मार्केट ये सारे लेवल्स को क्रॉस किए हैं। और कैसे ये ज्ञान लेवल्स पर हम लोग ट्रेड करेंगे, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। पहली बात, स्टॉक आपके स्कैनर में मतलब आप पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक जो हो, अगर वो बुल ट्रेड में है, तो पहली बात स्टॉक को आपको न्यूट्रल जोन से लेकर बुलिश जोन पर आने देना होगा। अब वहाँ से जो फर्दर मार्केट न्यूट्रल जोन पे जाएगा, तो आपको बुलिश जोन पे जो रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर कर लेना है। सो लाइक हियर मार्केट फॉर्म द रेजिस्टेंस एट हियर। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर बिल्ड हुई है मार्केट में, देन मार्केट में रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट आए, बट पिछले जो रेजिस्टेंस था इट वाज अराउंड द 128.64। तो यहाँ पर मार्केट में जो रेजिस्टेंस बने थे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, हमें यहाँ पर वॉल्यूम ब्रेकआउट मिले ऑन द टाइम ऑफ 29th ऑफ मई। अब वॉल्यूम ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में हमें पर्टिकुलर इसी जगह से एक स्ट्रैटेजिकली मार्केट में बुलिश वॉल्यूम को हमने बढ़ते हुए देखा, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किए थे। यहाँ पर बुलिश वॉल्यूम जब बढ़ते हुए हमने देखा, तो वी कैन सी देयर इज अ मल्टीपल कंफर्मेशन at this particular phase in the time of price action, like the market gone on the upward side, pull back, and then gone again further upward side. There is a inside bar formation happened over here, and further there is a bullish engulfing जिसके ऊपर market में breakout दिए। तो there are multiple confirmations of there. So we entered first thing over here। अब 150 के ऊपर जो फर्स्ट टारगेट हमारे मौजूद है, दैट इज द 203, जो हमारे लिए 28% प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। नाउ सेकंड थिंग, हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट तभी बुक करेंगे व्हेन एवर वी आर गोइंग टू वर्क विद द वीकली टाइम फ्रेम। मैंने पहले भी कहा था कि हमने लोग जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो ओनली एंड ओनली वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पर है ऑन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ऑन द WT टाइम साइकिल के। जब भी हम लोग इस स्क्वायर्स के बेसिस पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि यू कैन सी the I mean the gap between those numbers are more than 30%। तो डेफिनेटली अगर हम 203 से लेकर 253 253 तक करें, तो इट इज अ गैप ऑफ अराउंड 20%। सो फ्रॉम हियर टू हियर देयर इज अ गैप ऑफ अराउंड 20%। तो ये गैप ऑफ अराउंड द 20% ऑफ द गैप इज देयर ऑलवेज। तो डेफिनेटली जब भी 20% की ROI हम लोग जनरेट करते हैं, तो अगर हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। और मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है, इसके लिए आपको इस पर्टिकुलर ऑसिलेटर की ज़रूरत है जो हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ लाइक हिडन ऑसिलेटर और एनीथिंग। आप अगर आपको RSI का रूल्स पता है, तो आप RSI रूल्स पे काम कर सकते हैं। बट वॉट एवर आई फाउंड देयर इज सम लिमिटेशन इन द RSI विच हियर इन दिस पर्टिकुलर ऑसिलेटर द लिमिटेशन इज नॉट देयर। तो हम लोग इस पर्टिकुलर थिंग को काफ़ी आसानी से यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, तो दूसरी बात, अगर हम लोग एग्जिट की बात करें, तो अगर 203 तक मार्केट जा रहा है, तो यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा कि आप कभी पर भी मान लो आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए का बाई किया है, तो 1 लाख में से अगर आपने सपोज 1 लाख में से यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 40,000 के प्रॉफिट आपको हो रहे हैं, तो आप हमेशा क्या कर सकते हैं, 20,000 निकाल सकते हो प्रॉफिट। अब देन आपने क्या किया, यहाँ पर 20,000 आपने निकाले, बट यहाँ पर मार्केट रेड जोन पर नहीं आए, तो बेयरिश जोन पर नहीं आए, मार्केट दोबारा से यहाँ से बुलिश टू न्यूट्रल टू बुलिश जोन पर मार्केट चला गया। तो यहाँ पर अगर मार्केट बुलिश टू न्यूट्रल टू बुलिश जोन पे चला गया, तो यू हैव टू कैरी द ट्रेड।
कैरी फॉरवर्ड द ट्रेड एंड अगेन आपने क्या देखा, आपने अगेन मार्केट यहाँ से और भी 40% तक गए। तो यहाँ से अपनी दोबारा से 10 से 20 हज़ार के आसपास जो है अपने जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं आफ्टर बुक द प्रॉफिट्स आप निकाल लिए। अब क्या होगा, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे उसके आपने हाफ ऑफ द प्रॉफिट अपने बुक कर लिए। तो इसी तरीके से जब भी प्राइस एकदम पूरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट के प्रॉफिट तक चला जाएगा, यू कैन ऑलवेज बुक आउट योर एंटायर प्रॉफिटेबल पोजीशन। अब आपकी जो भी ट्रेड है वो आपके रिस्क फ्री ट्रेड बन गए। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो है वो हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको याद हो इस साल के पहले मतलब 2024 के जब शुरुआत हुआ था तो हमने क्या कहा था कि दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड चांस टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मार्केट आए, अगर आपके पास अगर आप इस पर्टिकुलर थ्योरी को ऑब्जर्व करते हो तो मार्केट ने 456 पर जाकर मार्केट ने एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाए, बेरिश एंगल्फिंग के नीचे क्लोजिंग हुए। तो एज पर द प्राइस एक्शन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट विल ड्रॉप फ्रॉम हियर। तो मार्केट विल ड्रॉप फ्रॉम हियर अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर भी अगर हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर इस ऑसिलेटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, then what we can see now, the market is still in the neutral zone, it did not came towards the selling zone। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के बारे में। जैसे कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बेयरिश एंगल्फिंग बन जाने से, बेयरिश एंगल्फिंग के ब्रेकडाउन हो जाने से मार्केट बेयरिश नहीं हो जाता। यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर द फैक्ट बिकॉज दिस इज अ फैक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, मार्केट में जो बेयरिश वॉल्यूम थे ये कम हो गए हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ों के साथ हम लोग अगर ऑसिलेटर की जो जानकारी है वो हम लोग अगर यहाँ पर दे दे समझ ले, तो वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट द गुड इन द मार्केट। मतलब एक्सपेक्टेशन हमें ये रखना है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो मार्केट करंट मोमेंटम पे फर्दर 144 पर ऑसिलेटर आ चुके हैं अबव द 100। वी आर इन अ वर्च ऑफ द लेवल जहाँ पर मार्केट ने बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न को बनाए एंड top of the bearish engulfing pattern, market is now creating a parent candle and this parent candle is now about to break out। The possibility यहाँ पर है कि breakout हो सकता है। Let's wait। We have the position, our position is still holding in there and we can expect that market will outperform from here। So that's it for today as of now from my end on this particular small swing trading journey from this particular thing। And if I just want to take care of the time theories and all I can do on this particular power finance, but I will like to just stay very light on this particular chapter and we'll get back in the next one।